हाय। मैं अभी बाहर एक कैफ़े में हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊँगा हाउ टू स्लीप बेटर। फॉर अ पीसफुल स्लीप यू डोंट नीड एनी पिल्स और एनी एप्स, यू जस्ट नीड टू फॉलो अ फ्यू सिंपल हैबिट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट स्लीप इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर डे। योर फोकस, एनर्जी, मूड, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर स्लीप। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई देन आपका मॉर्निंग रूटीन कितना भी परफेक्ट होने दो, कितना भी स्ट्रांग होने दो, you are always going to feel low, tired, and your focus is going to be scattered. And our goal is not just to sleep, our goal is to sleep better. So, the first thing that I want you to do is stop tracking your sleep. आजकल हर कोई अपनी नींद ट्रैक कर रहा है, स्मार्ट वॉच पहन के सो जाते हैं, स्लीप ट्रैकर यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐप्स आती है वो यूज़ करते हैं। बट मैंने आज तक कभी इसमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की, एंड आई स्टिल स्लीप लाइक अ बेबी। जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर चाइल्डहुड। क्या तभी आपके पास कोई स्मार्ट वॉच थी? क्या तभी आपके पास कोई ऐसी ऐप्स थी? नहीं, फिर भी आप कितने अच्छे से सोते थे। इनफैक्ट आपकी नींद इतनी स्ट्रांग थी कि आपके पेरेंट्स को मार मार के उठाना पड़ता था, क्योंकि तब आपके दिमाग में कोई ओवर थिंकिंग नहीं चल रहा था, कोई थॉट्स नहीं थे। यू वर फ्री, यू वर रिलैक्स्ड। सो आपको वही अभी करना है। जस्ट रिलैक्स एंड लेट गो ऑफ द कंट्रोल, बिकॉज द ट्रूथ इज द मोर यू चेज योर स्लीप the farther it gets away. So stop overthinking your sleep and let it happen naturally. Next point is about consistency. ये जो एज है बिटवीन 18 टू 24, इस एज में लोग अपनी स्लीप बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, एंड मोस्टली फॉर फन, हैंगिंग आउट लेट नाइट, बिंज वॉचिंग, स्क्रोलिंग एंड चैटिंग एट्सेट्रा, जिसकी वजह से आप कभी 10 बजे सोते हो, कभी 12 बजे सोते हो और कभी 2 बजे सोते हो। एज अ रिज़ल्ट आपकी बॉडी कन्फ्यूज़ हो जाती है और आपकी जो पूरी स्लीप साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और हो सकता है कि एट दिस यंग एज आपको इसके बारे में पता ना चले, आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना दिखे। बट इफ़ यू कीप डूइंग दिस इन द लॉन्ग रन इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी एज वेल एज योर माइंड. सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई टू वेक अप एंड स्लीप अराउंड द सेम टाइम एवरी सिंगल डे. अगर आप ये रोज़ करते हो तो रोज़ आपको आपके सोने के आधे घंटे पहले ऑटोमेटिकली नींद आएगी, नेचुरली नींद आएगी. आपको कोई एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोज़ 10 साढ़े 10 के बीच में सो जाते हो तो आपको रोज़ 9:30 तक नींद आनी शुरू हो जाएगी. आपका बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है बिकॉज योर बॉडी लव्स रिदम, नॉट रैंडमनेस. नाउ नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज़ द एक्चुअल स्लीप टाइम. अगर आप रात को 10 बजे बेड पे जाते हो और सुबह 6 बजे बेड पे से उठ जाते हो तो आपको लगेगा कि टेक्निकली 10 से 6 तो मैं तो 8 घंटे सोया हूँ. बट वॉट इफ़ आई टेल यू कि आप सिर्फ 6 साढ़े 6 घंटे सोए हो, क्योंकि आप जब 10 बजे बेड पे गए तो आपके दिमाग में कोई स्विच तो नहीं है कि आपने स्विच दबाई तो तुरंत आप 1 सेकंड में सो जाओगे. 10 बजे बेड पे जाने के बाद आपने आधा घंटा स्क्रॉल किया, फिर फ़ोन रखा, फिर 15-20 मिनट बाद आपको नींद आई. सो बेसिकली आप 11 बजे सोए. सोने के बाद बीच रात में कभी कभी आप साइड चेंज करते हो, कभी कभी आपकी नींद टूट जाती है. सो दैट ऑल्सो डज नॉट काउंट एज स्लीप. सो देखा जाए तो आप सिर्फ 6 साढ़े 6 घंटे ही सोए हो. दैट मीन्स आपका जो बेड टाइम है वो 8 आवर्स है, बट आपका स्लीप टाइम दैट इज़ अराउंड 6 आवर्स. सो इसके लिए अगर आपका गोल है कि आपको 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, सो आपका बेड टाइम होना चाहिए अराउंड 9 घंटे. बिकॉज एक नॉर्मल इंसान को सोने के लिए 15 मिनट से पौना घंटा लगता है, दैट इज़ 45 मिनट्स. सो आपको जितने बजे सोना है उसके 45 मिनट्स पहले बेड पे चले जाओ. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई यूजुअली वेक अप अराउंड 5 AM. सो आई ट्राई टू गेट इन टू बेड बाय 9 PM, क्योंकि मेरा गोल होता है 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप. सो अगर मैं 9 बजे बेड पे जाता हूँ मुझे 10 बजे तक नींद आ जाएगी, एंड 10 to 5 आई विल हैव माई स्लीप. सो नाउ दैट आप अपने स्लीप के बारे में ओवर थिंक नहीं कर रहे, यू हैव अ रूटीन फॉर योर स्लीप एंड ऑल्सो यू नो द एक्चुअल टाइम ऑफ योर स्लीप. बट आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको नींद नहीं आती. यू स्ट्रगल इन द इनिशियल फेस कि जितने भी जल्दी मैं बेड पे चला जाऊँ, 2-3 घंटे बेड पे पड़ा रहता हूँ पर मुझे नींद ही नहीं आती. दैट माई फ्रेंड, यू आर जस्ट नॉट वर्किंग हार्ड. और इसके लिए एक बहुत ही परफेक्ट लाइन है, इफ़ यू स्लीप टायर्ड यू वेक अप एनर्जाइज्ड, बट इफ़ यू स्लीप एनर्जाइज्ड यू वेक अप टायर्ड. एंड दैट इट सेल्फ इज़ अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट जो सुन के आपको नींद आ सकती है, बट इसे समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने पूरे दिन में सिर्फ एक ही काम करते हो जो है 9 to 5 जॉब, और फिर घर पे आके 3 घंटे नेटफ्लिक्स देख के रात को सोने का ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आएगी. यू माइट फील दैट यू आर टायर्ड बट योर बॉडी स्टिल हैज़ एनर्जी टू स्पेंड, एंड देर आर हाई चांसेस कि आप रात को थके हुए नहीं होते बिकॉज यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव. सो मूव योर बॉडी अराउंड द डे, go for a walk, go hit the gym,
डू योगा, एंगेज योर सेल्फ इन सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे आपकी बॉडी पसीना बहाए। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो घर पे आके रेस्ट करो, चाय बाय पियो, फिर फिजिकल एक्टिविटी करो, फिर घर पे आके नेटफ्लिक्स देखो 1 घंटा, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। बिकॉज व्हेन योर बॉडी इज़ टायर्ड, योर माइंड बिकम्स पीसफुल, एंड पीसफुल माइंड इज़ इक्वल टू डीप स्लीप। और आजकल लोग इतने लेज़ी बन चुके हैं कि उन्हें पूरे दिन में 10 मिनट वॉक भी नहीं करना। बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको रेस्ट चाहिए, अगर आपकी बॉडी को, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दो, तो उसके लिए पहले उसको काम तो करना पड़ेगा। अगर आप पूरे दिन सिर्फ टेबल पे ऐसे बैठ के टाइप कर रहे हो 9 to 5, तो आपका दिमाग थक रहा है, बट आपकी बॉडी, उसमें तो एनर्जी है। सो यू नीड टू एंगेज योर सेल्फ इन सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर 30 minutes to an hour. The next thing which I am going to tell you is something that you can experiment with yourself, क्योंकि ये चीज़ कुछ लोगों के साथ काम करती है, कुछ लोगों के साथ काम नहीं करती। सो द स्टडीज शो दैट अगर आप एक लोअर टेम्परेचर में सोने का ट्राई करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छी नींद आएगी और ज़्यादा फास्ट नींद आएगी। अगर आपको बेड पे लेटने के बाद नींद नहीं आ रही, ट्राई दिस। अपना AC 19 या फिर 21 के बीच में रखो और एक पतली सी चादर ओढ़ के सो जाओ। यू विल फॉल अस्लीप मच फास्टर। एंड इसी वजह से हमको विंटर्स में बहुत अच्छी नींद आती है। आपका तो पता नहीं, पर मुझे विंटर्स में सबसे बढ़िया नींद आती है, डीप स्लीप। जनरली जो कूल टेम्परेचर्स होता है वो आपकी बॉडी को एक सिग्नल देते हैं दैट इट इज़ टाइम टू रेस्ट, एंड दैट स्मॉल चेंज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सो ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी कभी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं बट आपके माइंड में है। रात को आपका माइंड ऑक्यूपाइड होता है। आप जब बेड पे सोते हो तो जनरली आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि आज मैंने ये चीज़ अच्छी नहीं की, मैं उससे ठीक से बात कर लेता, आज मैंने क्यों गुस्सा किया। और यू स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट डे कि मैं कल ये चीज़ करूँगा, कल मैं वो मीटिंग में ये बोलूँगा, मुझे कल 10-15 काम है। और ये सारे थॉट्स आपको सोने नहीं देते। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, जर्नल बिफोर यू स्लीप। सोने से पहले आपके सारे थॉट्स एक बुक में निकाल दो कि मैंने ये सारी चीज़ें आज की, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, इसके लिए मैं शेमफुल हूँ, कल मेरा ये प्लान है, दिस इज़ माई टू डू लिस्ट। एक बार वो आपने पेपर पे लिख दिया, आपके दिमाग में से वो सारी चीज़ें चली जाएगी। यू विल फील काम एंड लाइट। आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। एंड दिस हैज़ समथिंग टू डू विथ योर मेंटल हेल्थ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मेंटल हेल्थ, I would advise you to check out my video on mental health. So just remember this thing, never force sleep. Earn it by working hard, staying active and keeping your mind at calm. क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हो, आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलती है by giving you a deep rest. If this video has helped you to sleep better, make sure to drop a like and subscribe for more such self-improvement related content. Now go get that 8 hours of sleep. Thank you for watching, and more importantly, thank you for your attention. Good night.